यह कहानी एक पुराने सुनसान स्कूल की है जो अब वीरान और खंडहर में बदल चुका है। यह स्कूल शहर के किनारे पर स्थित था और वर्षों पहले इसे रहस्यमय परिस्थितियों में बंद कर दिया गया था। लोग कहते हैं कि इस स्कूल में कई बच्चों और अध्यापकों की आत्माएं अब भी भटकती हैं और रात के समय वहां से अजीब आवाजें आती हैं। राहुल, अंकित, मीना और सुमित 4 दोस्त थे जिन्हें डरावनी कहानियों में बहुत दिलचस्पी थी। उन्होंने सुना था कि उस पुराने स्कूल में आत्माओं का वास है, लेकिन वे इसे एक अफवाह मानते थे। एक दिन उन्होंने तय किया कि वे उस स्कूल में जाकर खुद देखेंगे कि वहां क्या होता है। एक अंधेरी रात में ये चारों दोस्त स्कूल में घुसे। स्कूल का गेट जंग खाया हुआ और चरमरा रहा था। अंदर घुसते ही एक ठंडी हवा का झोंका उनके चेहरे पर लगा। हर तरफ धूल जमा थी और फर्श पर पुराने टूटे खिलौने और किताबें बिखरी हुई थीं। ऐसा लग रहा था जैसे यहाँ समय ठहर गया हो। जैसे ही वो मुख्य हॉल में पहुंचे, उन्हें किसी के कदमों की आवाज सुनाई दी। राहुल ने टॉर्च से हॉल की तरफ देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। उन्होंने इसे नजरअंदाज कर दिया और आगे बढ़े। तभी अंकित ने देखा कि एक पुरानी कक्षा का दरवाजा अपने आप खुल गया। कक्षा के अंदर जाते ही उन्होंने देखा कि वहां की सभी कुर्सियां अपने आप हिल रही थीं, जैसे कोई अदृश्य ताकत उन्हें चला रही हो। चारों ने डरते हुए कक्षा से बाहर जाने का सोचा, लेकिन तभी एक बच्चे की हंसी गूंजने लगी। मीना ने मुड़कर देखा तो उसे कक्षा के कोने में एक परछाई दिखाई दी जो धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ रही थी। वह परछाई एक छोटे बच्चे की थी जो स्कूल की यूनिफॉर्म में था और उसकी आंखें खाली थीं। वह बच्चे की आत्मा उनके पास आकर खड़ी हो गई और अपने नन्हे हाथों से स्कूल की पुरानी घंटी बजाने लगी। इस भयानक दृश्य को देखकर चारों ने वहां से भागने की कोशिश की, लेकिन हर बार जैसे ही वे बाहर की ओर बढ़ते, स्कूल का रास्ता बदल जाता। ऐसा लगता था जैसे स्कूल की आत्माएं उन्हें जाने नहीं देना चाहती थीं। हर कमरे से अलग अलग आवाजें आ रही थीं। कोई रो रहा था, कोई हंस रहा था और कहीं पर कक्षा चल रही थी। आखिरकार किसी तरह उन्हें स्कूल के गेट तक पहुंचने का रास्ता मिल गया। जैसे ही वे बाहर निकले, उन्होंने मुड़कर देखा तो वह पुराना स्कूल अचानक गायब हो गया। चारों को यकीन नहीं हुआ कि वे क्या देख रहे हैं। उन्होंने इस घटना के बारे में किसी से न कहने का फैसला किया।